एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां मुंबई में नाश्ता, लंदन में दोपहर का खाना और घर पर रात का खाना एक नॉर्मल दिन हो। दूरी बस एक नंबर बन जाएगी। दुनिया एक बड़े पड़ोस जैसी लगेगी। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इसे हकीकत बनाने के लिए रेस कर रहे हैं। जल्द ही आप दुनिया में कहीं भी कुछ ही घंटों में पहुंच सकेंगे। यह सिर्फ स्पीड नहीं, इंसानियत को करीब लाने का सपना है। तैयार हो जाइए, फ्यूचर आ रहा है, दुनिया सिकुड़ने वाली है। हर बड़ी जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। एविएशन के लिए वह स्टेप राइट ब्रदर्स ने लिया। वे बस साइकिल मैकेनिक थे जिनके पास उड़ने का सपना था। 1903 में उनका राइट फ्लायर सिर्फ 12 सेकंड के लिए उड़ा, लेकिन इंसानियत के लिए यह एक बड़ा कदम था। एविएशन ने उड़ान भरी और राइट ब्रदर्स का सपना एक ग्लोबल पैशन बन गया। छोटी शुरुआत से उन्होंने एक क्रांति शुरू की। आज हम सब उनके सपने के पंखों पर उड़ते हैं। दुनिया जेट इंजन की दहाड़ से बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जेट एयरलाइनर्स पहले से ज्यादा ऊंचे और तेज उड़े। जेट एज ने दुनिया को छोटा महसूस कराया। न्यूयॉर्क से पेरिस घंटों में, दिनों में नहीं। फ्लाइंग सबके लिए एक्सेसिबल हो गई, सिर्फ एडवेंचरर्स के लिए नहीं। बोइंग 707 और DC-8 जैसे जेट्स ज्यादा लोगों को ज्यादा दूर और ज्यादा तेजी से ले गए। एयर ट्रैवल अफोर्डेबल हो गया, टूरिज्म में बूम आया और परिवार कॉन्टिनेंट्स के पार कनेक्टेड रहे। जेट इंजन ने सिर्फ ट्रैवल को नहीं बदला, इसने सोसाइटी को बदल दिया। बोइंग 747 क्वीन ऑफ द स्काईज ने लंबी दूरी की यात्रा को कॉमन बना दिया। लाखों लोग अपने सपनों और डेस्टिनेशंस तक उड़े। आज एक फ्लाइट बुक करना आपके फोन को टैप करने जितना आसान है। प्लेन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, शांत और एफिशिएंट है, लेकिन गोल वही है, हमारी दुनिया को छोटा करने और हमारे सपनों को बड़ा करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना। जेट इंजन की दहाड़ एक कनेक्टेड प्लैनेट की आवाज है। यह प्रोग्रेस की आवाज है और यह सिर्फ तेज होती जा रही है। हमने आसमान पर काबू पा लिया है, लेकिन अब हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना। ट्रेडिशनल जेट्स बहुत ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं और पोल्यूशन करते हैं। फ्लाइंग का फ्यूचर क्लीन और ग्रीन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक एयरप्लेन आ गए हैं, शांत, एफिशिएंट और जीरो एमिशन। छोटे इलेक्ट्रिक प्लेन पहले से ही उड़ रहे हैं, यह साबित करते हुए कि टेक्नोलॉजी काम करती है। बड़ी चुनौती, बैटरी। उन्हें लंबी उड़ानों के लिए हल्का और शक्तिशाली बनाना। साइंटिस्ट इसे सॉल्व करने के लिए रेस कर रहे हैं। इस बीच पौधों या कचरे से बने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स (SAF) एमिशन को 80% तक कम कर सकते हैं। SAF ऑल इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए एक ब्रिज है। अभी फर्क ला रहे हैं। ग्रीन एविएशन सिर्फ टेक के बारे में नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। यह फ्यूचर जनरेशन को उड़ान का आनंद लेने के बारे में है। उड़ने का सपना अब हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करते हुए एक्सप्लोर करने के बारे में है। क्रांति शुरू हो चुकी है। ग्रीन स्काइज आ रहे हैं। फ्लाइट का फ्यूचर क्लीन, ब्राइट और सस्टेनेबल है। हम सिर्फ उड़ नहीं रहे हैं, हम उड़ान भरने का तरीका बदल रहे हैं। एविएशन का अगला एरा यहां है और यह सबके लिए है। आसमान ही लिमिट है। फिर से कॉनकॉर्ड ने एक बार सुपरसोनिक ट्रैवल को रियल बनाया था, लेकिन यह बहुत लाउड और महंगा था। सपना कभी नहीं मरा। अब नई कंपनियां शांत, ज्यादा अफोर्डेबल सुपरसोनिक जेट्स बना रही हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली से सिडनी 4 घंटे में। बिजनेस और ट्रैवल बदल जाएगा। इस बार सुपरसोनिक सिर्फ सुपर रिच के लिए नहीं होगा। गोल, इसे बिजनेस क्लास जितना कॉमन बनाना। और अगर आप एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं तो क्या होगा? eVTOLs, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, छतों से उड़ान भरेंगी, आपको शहर के ट्रैफिक के ऊपर मिनटों में उड़ाएंगी। एक eVTOL को टैक्सी की तरह बुक करें, पॉल्यूशन कम करें और अपना टाइम वापस पाएं। पर्सनल एयर ट्रैवल लगभग यहां है।
लंबी यात्राओं के लिए सुपरसोनिक जेट, छोटी यात्राओं के लिए EVTOL, सीमलेस ऑन एंड डिमांड फ्लाइट रियलिटी बन रही है। स्पेस ट्रैवल पहले सिर्फ सरकारों के लिए था। रॉकेट सिंगल यूज और महंगे थे। फिर रियूजेबल रॉकेट आई, जिन्होंने स्पेसएक्स जैसी कंपनियों ने शुरुआत की। अब रॉकेट लॉन्च होते हैं, लैंड करते हैं और फिर से उड़ते हैं, जिससे लागत नाटकीय रूप से कम हो जाती है। इससे एक नई स्पेस रेस शुरू हुई है और ज्यादा लोगों और विचारों के लिए स्पेस खुल गया है। रियूजेबल रॉकेट का मतलब ज्यादा सैटेलाइट, बेहतर इंटरनेट, बेहतर GPS और क्लाइमेट मॉनिटरिंग। स्पेस अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं। रॉकेट क्रांति जॉब्स बना रही है और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। यह स्पेस स्टेशन बनाने, चांद पर वापस जाने और मंगल तक पहुंचने की कुंजी है। सस्ता, भरोसेमंद स्पेस ट्रैवल सितारों तक पहुंचने के लिए हमारा शुरुआती कदम है। डिस्पोजेबल रॉकेट का युग खत्म हो गया है। सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया है। सितारे पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हमारा अगला एडवेंचर अभी शुरू हो रहा है। मंगल क्यों? यह हमारी अगली बड़ी चुनौती है और इंसानियत के लिए एक बैकअप। पृथ्वी पर जीवन नाजुक है। मल्टी प्लैनेटरी बनना हमारी इंश्योरेंस है। मंगल कठिन है। एक लंबी यात्रा, कठोर परिस्थितियां और सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं। एक बेस बनाना हमारी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि होगी। मंगल के संसाधनों से ऑक्सीजन, भोजन और आश्रय बनाना हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी और परसेवेरेंस जैसे रोबोटिक रोवर जमीन का परीक्षण कर रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। हर खोज हमें इंसानों को भेजने के करीब लाती है। मंगल का सपना नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है और रोबोटिक्स, लाइफ सपोर्ट और एनर्जी में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। ये एडवांसमेंट पृथ्वी पर भी हमारी मदद करते हैं। मंगल पर चलने वाला पहला व्यक्ति आज जीवित हो सकता है। यह यात्रा पूरी इंसानियत के लिए होगी। मंगल हमारा अगला बड़ा कदम है। एडवेंचर इंतजार कर रहा है। क्या होगा अगर आप 1 घंटे से भी कम समय में पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकें? अर्थ टू अर्थ स्पेस ट्रैवल स्पेसएक्स के स्टारशिप जैसे रॉकेट शहर से शहर तक लॉन्च होते हैं। 25,000 किमी घंटा की स्पीड से स्पेस से उड़ते हैं। न्यूयॉर्क में बोर्ड करें, शंघाई में लैंड करें, 30 मिनट बाद जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करें, पृथ्वी का कर्व देखें और ट्रैवल को हमेशा के लिए रीडिफाइन करें। कोई भी 2 शहर 1 घंटे से भी कम दूरी पर। अल्टीमेट ग्लोबल कम्यूट। वही रॉकेट जो मंगल पर जाते हैं हमारे प्लैनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। चुनौतियां अभी भी हैं, सेफ्टी, कॉस्ट और लॉन्च साइट्स, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी बनाई जा रही है। रियूजेबल रॉकेट इस फ्यूचर के प्रोटोटाइप हैं। 1 घंटे के ग्लोबल कम्यूट का सपना फिक्शन से फैक्ट में बदल रहा है। दुनिया बहुत छोटी होने वाली है। अल्टीमेट कम्यूट क्षितिज पर है। हम असाधारण समय में जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों के सपने हकीकत बन रहे हैं। आसमान अब लिमिट नहीं है। हम सितारों तक पहुंच रहे हैं, राइट ब्रदर्स से लेकर मार्स सिटीज तक। यह जिज्ञासा, साहस और उम्मीद की कहानी है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। यह इस बारे में है कि हम कौन हैं। ग्रीन एविएशन हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करेगा। सुपरसोनिक जेट और एयर टैक्सी हमें हमारा समय वापस देंगे। रियूजेबल रॉकेट सोलर सिस्टम को खोल देंगे। प्रोग्रेस नई इंडस्ट्रीज, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज बनाएगी। यह अगली पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा। आसमान से अंतरिक्ष तक की यह यात्रा हम सबके लिए है। यह हमें एक कॉमन एडवेंचर में एकजुट करती है। जब हम ऊपर देखते हैं तो हम अपनी खुद की पोटेंशियल देखते हैं। जल्द ही हम एक प्लैनेट और एक सोलर सिस्टम के नागरिक होंगे। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति ज्यादा बड़ी है। आइए सपने देखते रहें, इनोवेशन करते रहें और सीमाओं को आगे बढ़ाते रहें। अगले 100 साल पिछले 1000 सालों से ज्यादा बदलाव लाएंगे। सबसे बड़ा एडवेंचर अभी शुरू हो रहा है। आइए
टेकोनफ के लिए तैयार हो जाएं।